नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं डेली ब्लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस, जो कि हर न्यूज़ चैनल पे एक मुख्य टॉपिक बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये कोरोना वायरस। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये कोरोना वायरस आया कहाँ से। तो ये कोरोना वायरस आया है चीन के वुहान शहर से, और ये केवल चीन में ही नहीं बल्कि पूरे देश में तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि 180 देश इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं इस कोरोना वायरस से। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें दिन में कम से कम 8 बार अपने हाथ धुलना है और अपने हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धुलें। आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाना ना भूलें, और इस व्यक्ति को खांसी या जुकाम हो उस व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इन सब चीज़ों को करने से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको अब बताते हैं कि कोरोना वायरस होता कैसे है। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण हैं, अगर आपके गले में खराश है, या आपको खांसी आती है, सूखी खांसी, या आपको बुखार है, तो आप तुरंत ही किसी आसपास के डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए, क्योंकि यही मुख्य लक्षण है कोरोना वायरस के। अगर आपको कोरोना वायरस हो चुका है तो आप चिंता न करें और अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचें। इससे आप खुद को भी और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के संपर्क में जाएं और डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। ऐसा करने से आप ठीक हो सकते हैं। ये कम्युनिकेबल टाइप की डिसीज़ है। यदि किसी व्यक्ति को हो जाए, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस है, उसके मुंह से निकली हुई थूक या वो जिस स्थान पे छुआ हो वहाँ पे कोरोना वायरस हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे हमें हाथ लगाने से पहले, या यदि हमने वहाँ छू भी लिया है, तो हमें तुरंत सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। इसीलिए हमें सैनिटाइज़र अपने साथ में लेके चलना चाहिए। यदि आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप घर में आके तुरंत हाथ धो सकते हैं, और अपने मुंह पे या अपने आइज़ पे, नोज़ पे या ईयर्स पे हाथ लगाने से बचें। हाथ नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने, मान लीजिए आप बाहर कहीं गए हो और वहाँ पे आपने किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ों को छुआ हो, वहाँ कोरोना वायरस हो सकता है। और यदि आप उन सब चीज़ों को छू के अपने फेस पे या किसी भी जगह हाथ लगाएंगे तो वहाँ पे कोरोना वायरस जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें करने से बचें, इससे आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। हमें किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। भले ही अगर आपको नहीं लगता है कि उसे कोरोना वायरस है, फिर भी आप 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना वायरस के पहले लक्षण बहुत ही कॉमन टाइप के होते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार। फिर भी आपको 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। यदि आपको भी कोरोना वायरस है तो आप इससे दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये ना के बराबर होते हैं। तो यदि आपको शंका है कि आपके कपड़ों पे कोरोना वायरस आ चुके हैं तो आप उसे धूप में डाल दें। धूप में डालते ही कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएंगे। 2 घंटे बाद आप अपने कपड़ों को निकाल सकते हैं, फिर आपके कपड़े पूरी तरह से सेफ हो सकते हैं। यदि आप किसी को देख रहे हैं खांसते हुए बिना हाथ लगाए, तो आप उन्हें पहले सुझाव दें कि वो मास्क लगाए या तो अपने हाथ लगा के खांसे। इससे कोरोना वायरस फैलने से बचाया जा सकता है, क्योंकि जो धूप निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर की दूरी में ही फैल सकती है। तो आप किसी भी व्यक्ति को अगर खांसते हुए देखें तो उन्हें सुझाव दें कि वो अपने मुंह पे मास्क या कपड़ा लगा के खांसे। और यदि आपको शंका है कि उन्हें कोरोना वायरस हो चुका है, तो आप उन्हें सुझाव दें कि वो डॉक्टर के पास जाके जल्द ही अपना इलाज करवाए या चेकअप करवाए। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति पहले से ही नमस्ते की रही है। बाकी देशों और विदेशों में गले मिलना और हाथ मिलाना इत्यादि जैसी संस्कृति रही है, परंतु हमारे भारत देश की संस्कृति पहले से ही नमस्ते की है। और जबकि कोरोना वायरस अब फैल चुका है, तो कई देशों ने हमारे नमस्ते की संस्कृति को अपनाते हुए इस कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं। नमस्ते का फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए हम जिससे हाथ मिलाते हैं या जिससे गले मिलते हैं, अगर उनके हाथों में किसी भी प्रकार का वायरस या वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से, तो हम उससे बच सकते हैं। नमस्ते की एक और ख़ासियत ये है कि अगर मान लीजिए हमें भी कोरोना वायरस हो चुका है तो बाकी लोग हमारे संपर्क में आने से बच सकते हैं।
जिससे कोरोना वायरस कम फैलेगा। और नमस्ते करने से हम दूसरों से दूरी बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरों की संस्कृति की, जो कि है गले मिलना या हाथ मिलाना इत्यादि। तो गले मिलने और हाथ मिलाने से, जैसा कि मैंने बताया, कोरोना वायरस और भी फैल सकता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज़ है जो कि छूने से तो नहीं फैलती, लेकिन मुंह के निकले हुए थूक से, या यदि आपके हाथ पे कोरोना वायरस के कोई भी कण है तो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने आज जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है। जनता कर्फ्यू 14 घंटे का लगाया गया है। 14 घंटे का इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी कपड़े पे केवल 9 घंटे और किसी भी धातु पे केवल 12 घंटे रहता है। और इन 14 घंटे में जब कोई भी व्यक्ति अपने घरों से नहीं निकलेगा और दूसरों के संपर्क में नहीं आएगा तो कोरोना वायरस फैलने का बहुत कम चांस रह जाएगी, और इससे हमारा देश कोरोना वायरस से बचा रहे। खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।